मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है, लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं, और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं, तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब, श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है, तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है, घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी, ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। और मैं आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है, और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है, और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा 1 है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता, क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे, प्रियंका जी आप क्या कर रही थी, आपके बीएलए क्या कर रहे थे? फिर 4,246 वोटर मिक्स हाउस होल्ड के साथ, ये वलिकमुट्टुमल बूथ नंबर 24 में थिरुवंबडी असेंबली में हुए, और ये एक ही हाउस नंबर चंदौरी में पोलिंग बूथ नंबर 41 पे कलपट्टा असेंबली में हुए। मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं भाई, कैसे हो गए? फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102,
कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101 और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी, प्रियंका जी, आप क्या कर रहे थे? 51,365 वोटर मास एडिशन हुई अनम्मा के नाम से 99 साल की उम्र में, थेरेसी अम्मा की 99 ईयर्स की उम्र में, खादीजा की 99 ईयर्स की उम्र में। तो ये कैसे हुआ? और केरला, जहां बार बार आरोप लगता है इस तरह के कारनामों का, तो क्या राहुल जी, अमेठी में हार के बाद वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था? ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग? प्रियंका जी, अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला। तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे है। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हर चांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए? जवाब दीजिए। 15,853 वोट अब ये बने हैं कहां पे? हाउस नंबर 7 में, फिर हाउस नंबर 4 में बने हैं, पोलिंग बूथ नंबर 292 232 में बने हैं। फिर अगला देखिए 92,747 नए वोटर्स की एडिशन हुई, मास एडिशन हुई। आप नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। सैदून, नाम क्या है? सैदून 89 ईयर्स एज, अब्दुल हक 85 साल की उम्र, सद्दाम 91 साल की उम्र। तो सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो। और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? क्या राहुल गांधी जी वोट चोरी के आरोप में अपनी इस्तीफा देंगे? डायमंड हार्बर पे आ जाते हैं साहब, छोटा मोटा वोट नहीं, 2,59,779 वोट, और ये सारे आंकड़े देखिए सामने। अब डुप्लीकेट वोट कौन है? जाकिर हुसैन मोला, साबिद अली मोला, मौला ही मौला है। कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं। अभिषेक जी की कृपा से कहां कहां पहुंच गए सारे? एक सेकंड, ज्यादा आगे चले गए भाई।
एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पहुंच गए ठीक जगह। तो वापस आते हैं अभिषेक जी के जगह पे, और डायमंड हार्बर में देखिए काम कैसे है। जाकिर हुसैन मौला, सोबिद अली मौला, शबाना खातून, तीन तीन जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86 और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे हाउस नंबर 1 पे बने, 265 नंबर पोलिंग बूथ पे, डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे 66 नंबर पोलिंग बूथ पे हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदल लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने, ये फाल्टा विधानसभा और बिश्नीपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने, 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है वो 56,564, सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, राजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उनका वोट नजर आता है। और ये एक नहीं दो जगह नजर आता है। एक जगह अकील पिता का नाम खलील, आयु भी सेम रखते हैं, लेकिन वोट बार बार बनता है, डुप्लीकेट होके बनता है। इसी तरह से फेक एड्रेस के साथ 1,53,919 वोट बनते हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 79 वोट एक ही आईडी पे 79 वोटर आईडी बनती है हाउस नंबर 244 पे, 185 नंबर पोलिंग बूथ पे कन्नौज में। और कन्नौज आप जानते हैं किसके इलाका है। दूसरा आप देखिए हाउस नंबर 187 में पोलिंग बूथ नंबर 150 पे कितने ही वोट बन गए। और उससे अगले देखिए जबरामऊ में हाउस नंबर 7 में 484 नंबर बूथ पे कितने पोलिंग बूथ बन गए। सब फर्जीवाड़ा ऐसे किया है। फिर मास एडिशन जो हुई उसमें आपको नाम सुन के और एडिशन सुन के अपने आप पता चल जाएगा। रोजी बेगम 120 साल उम्र, मुफीद 107 उम्र, कहां पे? रसूलाबाद में, कन्नौज में। अब कल एक टी शर्ट पहन के तो आए थे, क्या इनकी टी शर्ट भी पहन के आएंगे ये लोग? क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में है, इस्तीफा देंगे?
डिंपल जी की भी कहानी इसी तरह की है।